सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। मैं मनोज खंसवारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिखर पर। हमारी जो क्लासें चल रही थी राजस्थान की कल्चर की, उस राजस्थान की कल्चर की मैं आपको राजस्थान के प्रमुख नगर के एक भाग में आपको YouTube पर अपलोड करा चुका हूं। राजस्थान के प्रमुख मैं इसके अलावा उसमें एक भाग राजस्थान के इसमें कला संस्कृति से संबंधित वाद्य यंत्रों से संबंधित भी मैं करा चुका हूं। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख हवेलियां मैं उसमें करा चुका हूं। आज चैप्टर जो चलेगा वह है राजस्थान की प्रमुख छतरियां। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और आगामी जितनी भी भर्ती है या राजस्थान लेवल में जितनी भी कोई सी भी भर्ती है सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्लास। समय खराब ना करें, सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर में आपको पीछे दिख ही रहा है राजस्थान की क्या करानी है, आज छतरी करानी है और छतरियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह आपसे पूछा जाए कि छतरी होती क्या है, तो छतरी याद रखना हमारी शुरू से परंपरा रही है कि हमारे कोई भी पूर्वज जैसे स्वर्गलोक सुधार जाते हैं तो उसकी स्मृति में कोई ना कोई चिन्ह बनाने की एक परंपरा रहती है। उन चिन्हों में प्रतीक बनाने की परंपरा रहती है। उन्हीं प्रतीकों को बताओ हम क्या कहते हैं, छतरियां कहते हैं। छतरियों को कहीं कहीं पर देवल भी कहा जाता है, क्योंकि देवल मतलब इनको वहां थान रहता है। थान को क्या कहते हैं, देवल कहते हैं। और ये थानों के स्थान पर ये छतरियों का निर्माण होता है। छतरी राजस्थान में ऐसी बहुत सारी छतरियां हैं। छतरियों से संबंधित जितने भी मैं इसमें भाग में लेकर आया हूं, जितने भी इसमें स्लाइड मैंने बनाई हैं, वो सब के सब बड़ी शानदार हैं और संभवतः एक भी प्रश्न इससे संभवतः बाहर नहीं जाएगा। चलते हैं आज। अब पहला आप देखेंगे और पहली स्लाइड में सबसे पहले क्या है, छतरी। तो छतरी कहते किसे हैं, तो सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो स्मृति, सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, छतरी कहते हैं। या उन्हें क्या कहते हैं बताओ, देवल कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये परंपरा क्यों रही है, क्योंकि इसमें एक अपने आप में छतरी बनाना और अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य हुआ करता था। उसका कार्य क्या था, आप जहां देखेंगे तो मान के चलो ये रास्ता है तो छतरियां हमेशा रास्ता के सहारे मिलेंगी। और मान के चलो यहां एक चार दीवारी करा दी, यहां इस चार दीवारी में एक शानदार गेट लगा दिया। इस गेट में यहां जो हमारा पूर्वज है उसका क्या बना हुआ है, थान बना हुआ है। इसमें यहां चार खंबे खड़े करेंगे और चार खंबे खड़े करके यहां एक छतरी नुमा टाइप की, और ध्यान रखना एक छतरी नुमा पत्थर की और एक छतरी का क्या करवाएंगे, निर्माण कराएंगे। इसी चार दीवारी में यहां याद रखना जहां जहां छतरी होंगी आप देखेंगे एक शानदार क्या मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे, छायादार वृक्ष मिलेंगे। एक वृक्ष कभी एक वृक्ष भी हो सकते हैं, कई वृक्ष भी हो सकते हैं। इन्हीं छतरियों के पास में यहां देखेंगे तो आप या तो किसकी व्यवस्था होगी, हैंडपंप की व्यवस्था होगी, हैंडपंप की व्यवस्था होगी, या फिर छोटी कुइया या कुएं की क्या होगी, व्यवस्था होगी। क्यों होगी, क्योंकि चलता हुआ कोई राहगीर आए और राहगीर वो आए और ज्यादा दोपहरी पड़ रही हो, यदि बारिश का समय हो, यदि सर्दी हो, तो कोई राहगीर आ सकता है। दोपहरी ज्यादा पड़ रही है तो यहां आकर आराम से ठंडा पानी पी सकता है, पेड़ के नीचे आराम से रह सकता है, कुछ खाने के लिए लाया हो तो नाश्ता पानी कर सकता है, दोपहरी ढल जाए शाम को यहां से जा सकता है। इतना बड़ा धर्म का कार्य और क्या हो सकता है। इसलिए ये अपने आप में पुण्य का कार्य हुआ करता था। आज भी मान्यता है छतरी बनाने की, शुरू से ही मान्यता है, आज भी मान्यता है और लोग बाग छतरी बनाते अपनी पूर्वजों का। तो ये समझ जाना है कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की स्मृति के मरने के बाद जो स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, छतरी कहते हैं। अलग अलग टीचर का छतरी पढ़ाने का अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग शेड्यूल है। कोई टीचर तो छतरियां संभाग वाइज करा देता है, कोई छतरियां जिले वाइज करा देता है। मैं छतरियों को अलग भागों में बांटकर पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैंने छतरी ये तीन भागों में बांटी है। पहला तो यह है राजवंशों की छतरियां, जैसे महाराणा सांगा की छतरी, महाराणा कुंभा की छतरी, ठीक है ना। या फिर राजवंशों की छतरियां, जैसे मान के चलो मेवाड़ के राजवंशों की छतरियां कहां पर हैं, इसके अलावा कोटा के राजवंशों की छतरियां कहां पर हैं, जैसलमेर के राजवंशों की छतरियां कहां पर हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे।
मतलब राजवंशों का शाही शमशान स्थल, जब मरने के बाद राजाओं का अंतिम संस्कार किया जाता था, या शमशान घाट राजाओं का रियासत के समय, वह तो राजवंशों से संबंधित छत्रियां। दूसरा चलता है खम्भों के आधार पर छत्रियां, 84 खम्भों की छत्रियां, 80 खम्भों की छत्रियां, 66 खम्भों की छत्रियां, 32 खम्भों की छत्रियां, 18 खम्भों की छत्रियां, 20 खम्भों की छत्रियां, 16 खम्भों की छत्रियां चलती हैं, तो एक इस आधार पर कराई जाएंगी। इसके अलावा जितनी भी अन्य छत्रियां बचेंगी, तो तीसरा पार्ट चलेगा इसका अन्य छत्रियां। पार्ट नंबर हम पहला लेकर चलेंगे, वो है राजवंशों से संबंधित छत्रियां। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बताओ मेवाड़ के ससोदिया शासकों की छत्रियां कहां पर थी? क्योंकि मेवाड़ में राजपूतों के दो वंशों ने शासन किया, एक तो गोहिल था और दूसरा कौन सा था? सिसोदिया। तो सिसोदिया राजाओं की छत्रियां या सिसोदिया राजाओं का शाही शमशान स्थल कहां पर है? तो वह है आहड़ में। और आहड़ कहां पर है भाई? उदयपुर में। इस शाही शमशान स्थल को भाई महासतियां भी कहते हैं। इसी ही शाही शमशान स्थल को गंग कुंड भी कहा जाता है, और इसी ही शाही शमशान स्थल को गंगोदक कुंड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना महासतियां कहा जाता है, जबकि महासतियों का टीला बागौर सभ्यता जो विकसित हुई है उस टीले को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला कहा जाता है। जबकि राजस्थान की एकमात्र महासती किसे कहा जाता है? तो वो कौन हो जाएगी? रूठी रानी उमादे भटियाड़ी। जबकि राजस्थान की मां सती किसे कहा जाएगा? तो बीकानेर की निवासी है केसर कंवर, उसे क्या कहा जाएगा? मां सती कहा जाएगा। ये महासतियां हैं, और ये कौन से है? तो मेवाड़ के सिसोदिया शासकों का शाही शमशान स्थल है। मेवाड़ के महाराणा जो उदय सिंह थे, वहां तक तो छत्रियां अलग जगह पर थी। अलग जगह का मतलब जैसे उदय सिंह की छत्री कहां पर है? गोगुंदा। उदय सिंह से पहले जो शासक आए थे वो महाराणा विक्रमादित्य आए थे। विक्रमादित्य के पिताजी महाराणा सांगा थे। सांगा की छत्री मांडलगढ़ में, महाराणा कुंभा की छत्री कुंभलगढ़ में। तो अलग अलग शासकों की अलग अलग छत्रियां थी। लेकिन क्रम से जब महाराणा प्रताप के बेटे होते हैं अमर सिंह, और अमर सिंह से क्रम से ही सभी शासकों की छत्रियां यहीं बनी हुई हैं। तो मतलब सबसे पहली छत्री यहां अमर सिंह की है। अमर सिंह के काल से जितने भी राजा हुए उनकी सबकी छत्रियां यहीं पर हैं। सबसे पुरानी छत्री अमर सिंह फर्स्ट की हो जाएगी, जबकि सबसे बड़ी छत्री कौन की हो जाएगी? बताओ। संग्राम सिंह द्वितीय की। अमर सिंह की छत्री का निर्माण अमर सिंह के बेटे ने कराया। अमर सिंह के बेटे का नाम था कर्ण सिंह। जबकि संग्राम सिंह द्वितीय की छत्री का निर्माण उसके बेटे कराते हैं, जिसका नाम है जगत सिंह द्वितीय। तो सिसोदिया शासकों की छत्री तो कहां पर है? आहड़ में। जबकि मेवाड़ के गोहिल शासकों की छत्रियां कहां पर है? तो बताओ। चित्तौड़ में है। ठीक है ना? तो देख लेना है इनको अच्छे से। पहले आप स्क्रीनशॉट लें, आगे स्लाइड में चलेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बीकानेर के राठौरों की छत्रियां कहां पर हैं? तो देवी कुंड सागर है, और वो कहां पर है? बीकानेर में। यहां सबसे पुरानी छत्री है कल्याणमल की, और यहां सबसे सुंदर छत्री है कर्ण सिंह की। और बताओ किसकी है? अनूप सिंह की। ये बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह, अनूप सिंह, कल्याणमल। ठीक है। पूछा जाए जोधपुर के राठौरों की छत्रियां कहां पर हैं? तो उनका शाही शमशान स्थल है पंचकुंड, और पंचकुंड कहां पर है? मंडौर, जोधपुर में। जबकि बीकानेर के शासकों का शाही शमशान स्थल कौन सा है? देवी कुंड सागर। कहां पर है? बीकानेर। रही बात कोटा के शासकों की छत्रियां, तो कोटा के शासकों की छत्रियां छत्र विलास बाग या छार बाग कहां पर है? कोटा में। तो कोटा के राजाओं का शाही शमशान स्थल है। बूंदी के हाड़ा चौहानों की छत्रियां, कोटा बूंदी में दोनों में हाड़ा चौहान थे। तो कोटा के तो है छत्रविलास बाग, और बूंदी के शासकों की छत्रियां केसर बाग बूंदी। ये प्रश्न बहुत बार पूछे हैं, राजवंशों से ध्यान रखना है। जबकि जैसलमेर के भाटी शासकों की छत्रियां छार बाग है। कहां पर? जैसलमेर, उनका शाही शमशान स्थल है। आमेर के कछवा राजाओं की छत्रियां गैटौर में है। ये भी याद रखना गैटौर में कहां से हैं? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद और जितने भी शासक हुए सबकी छत्रियां यहां पर हैं, छोड़कर ईश्वरी सिंह की। क्योंकि ईश्वरी सिंह की छत्री सिटी पैलेस जयपुर में है,
और छतरी का निर्माण ईश्वरी सिंह का भाई कराता है माधो सिंह। बाकी के सभी शासकों की छतरियां कहां पर है? गेटौर में। यहां से है सवाई जयसिंह से लेकर क्रम से माधो सिंह द्वितीय तक छतरियां यहां बनी हुई हैं, जिनमें सबसे सुंदर छतरी कौन की है बताओ? सवाई जयसिंह की छतरी है। और कहां पर है? गेटौर में। बड़े शानदार प्रश्न हैं, अच्छे से देख लेना है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट लें। इसके अलावा पहला पार्ट इसका हो चुका है राजवंशों से संबंधित छतरियां। दूसरा पार्ट चल रहा है खम्भों के आधार पर छतरियां। और खम्भों के आधार पर सबसे पहले आता है 84 खम्भों की छतरी। 84 खम्भों की छतरी कहां पर है? तो ये देवपुरा गांव में है। और देवपुरा गांव कहां पर है भैया? बूंदी में। अच्छा, ये छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो छतरी का निर्माण 1683 से लेकर 91 तक, और बूंदी के एक शासक थे अनिरुद्ध सिंह ने। और अनिरुद्ध सिंह का एक धाय भाई था। धाय भाई का मतलब समझ रहे हैं? अनिरुद्ध सिंह की एक धाय मां थी, उसका पुत्र था। और जो उसका पुत्र था वो धाय भाई कहलाया। और धाय भाई कौन था? देवा गुर्जर। और देवा गुर्जर की स्मृति में छतरी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये वैसे तो मूलतः भगवान शिव को समर्पित छतरी है, या भगवान शिव की मूर्तियां बनी हुई हैं, भगवान शिव को समर्पित है। ये कुल कितने मंजिल की है? तो कुल कितने मंजिल की है? ये 3 मंजिल की। 3 मंजिल की छतरी बनी हुई है। प्रथम मंजिल पर आप देखेंगे तो काम सूत्र के 84 आसनों का वर्णन है, याद रखना है, ठीक है ना। कई बार प्रश्न आ जाता है कि काम सूत्र से संबंधित चित्र कौन सी छतरी पर बने हुए हैं? तो कौन सी छतरी है? 84 खम्भों की छतरी कहां पर है? बूंदी। तो पहली मंजिल पर तो काम सूत्र के से संबंधित और 84 आसनों का वर्णन है, जबकि दूसरी मंजिल पर 84 प्रकार की योनियों का चित्रण बना हुआ है। और रही बात तीसरी मंजिल, और इस तीसरी मंजिल पर पशु पक्षियों एवं धार्मिक क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। शानदार छतरी है, 84 खम्भों की छतरी, बूंदी है। निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाय भाई देवा की स्मृति में भगवान शिव को समर्पित। कुल कितने मंजिल है? 3। प्रथम मंजिल पर काम सूत्र के 84 आसनों का वर्णन है, और दूसरी मंजिल पर 84 प्रकार की योनियों का चित्रण है, और तीसरी मंजिल पशु पक्षी एवं धार्मिक चित्रण है। ले भाई स्क्रीनशॉट। अगला है, दूसरा है 80 खम्भों की छतरी। और भाई ये 80 खम्भों की छतरी इसे कहते हैं मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। और ये स्थान है सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस कहां पर है? अलवर में। गुरुजी सिटी पैलेस जयपुर में पड़ा था, बिल्कुल सही है। नहीं गुरुजी, हमने तो सिटी पैलेस उदयपुर में पढ़ा था, बिल्कुल सही है। तो सिटी पैलेस राजस्थान में 3 है, एक अलवर में भी है, ठीक है ना। बात करें छतरी का निर्माण, अलवर के महाराजा थे विनय सिंह, और विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। विनय सिंह के पिताजी थे बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह की एक पासवान थी जिसका नाम था मूसी महारानी। बख्तावर सिंह की कई रानियां थी, लेकिन बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद कोई भी रानी सती नहीं हुई, एक पासवान सती हुई थी, और उसका नाम था मूसी महारानी। और इसी की याद में उनके बेटे विनय सिंह ने, और बताइए यहां एक छतरी का क्या करवाया है? निर्माण। कुल कितने मंजिल है बताइए? 2। प्रथम मंजिल कैसी है? लाल पत्थरों से बनी हुई, और दूसरी मंजिल है सफेद संगमरमर से बनी हुई। खासकर बात यह है कि दोनों मंजिलों पर रामायण एवं महाभारत के क्या है? चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। जबकि आपसे पूछा जाए कि रामायण एवं महाभारत के जो श्लोक हैं वो कौन से मंदिर पर उत्कीर्ण हो रहे हैं? वो है सास बहू का मंदिर। इसे भाई साहब सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहते हैं। और सहस्त्र बाहु का मंदिर है नागदा। और नागदा कहां पर है? उदयपुर। और इस मंदिर का निर्माण कराने वाले बताइए कौन थे? बप्पा रावल थे। लो आप स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं भाई। अगली बात करते हैं तो भाई 84 खम्भों की छतरी हो गई बूंदी में, 80 खम्भों की छतरी हो गई अलवर में, 66 खम्भों की छतरियां। वैसे मूलतः यहाँ 66 खंबे नहीं है, यहाँ टोटल 66 छतरियां हैं।
और बूंदी के जो शासक थे उनकी जो शाही शमशान स्थल था उसका नाम था केसरबाग बूंदी। वहां कुल 66 छतरियां बनी हुई हैं, इसलिए उन 66 छतरियों को 66 खम्भों की छतरी भी कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है? केसरबाग और बूंदी के शासकों की 66 छतरियां बनी हुई है, ठीक है ना। 84 से 80, 80 से 66 आ जाते 32 खम्भों पर। 32 खम्भों की छतरी टोटल राजस्थान में 4 याद रखनी है आपको। कौन कौन सी याद रखनी है? तो पहली छतरी आपके सामने है जैत्र सिंह की छतरी। इसी छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी। और ये रणथंभौर दुर्ग में होने के कारण बताओ उसे क्या कहा जाता है? रणथंभौर की छतरी। ये छतरी है कहां पर? रणथंभौर के दुर्ग में। और रणथंभौर का दुर्ग कहां पर है बताओ? सवाई माधोपुर में। इस छतरी का निर्माण यहां के जो शासक थे हम्बीर देव चौहान, और हम्बीर देव चौहान के पिताजी थे जैत्र सिंह। और ऐसा माना जाता है जैत्र सिंह ने कुल 32 वर्षों तक शासन किया था। और इसी 32 वर्षों तक शासन करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके उपलक्ष्य में 32 वर्षों के शासन, जो न्याय का शासन किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में हम्बीर देव चौहान ने 32 खम्भों की छतरी का क्या करवाया? निर्माण। रणथंभौर के दुर्ग में है, याद रखना है। पहली छतरी 32 खम्भों की। दूसरी है जगन्नाथ कछुआ की छतरी। यह है मंडल भीलवाड़ा में। ये जगन्नाथ कछुआ भगवान दास के भाई थे, मिर्जा राजा मानसिंह के चाचा थे। आमेर के जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी बनी हुई है मंडल, और यहां बेजा बांध के पास बनी हुई है। छतरी का निर्माण कराने वाले मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहां। और यह छतरी हिंदू एवं कौन सी शैली में बनी हुई है? मुगल शैली में। तो ये दो है गई आपकी छतरी इकाई की 32 खम्भन की। दो और छतरी बची है 32 खम्भन की। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे बताएं। एक है रानी सूर्य कवरी की छतरी, कहां पर है? जोधपुर में है। और एक 32 खम्भों की छतरी जोध सिंह की छतरी भी है, बदनौर भीलवाड़ा में है। तो टोटल 4 छतरियां राजस्थान में कितने खम्भों की है? 32 की। एक तो जगन्नाथ कछुआ की, एक जैत्र सिंह की, रानी सूर्य कवरी की, और एक जोध सिंह की छतरी। ये सब टोटल कितनी है? 32 खम्भों की छतरियां हैं। 32 खम्भों के बाद सीधे चलते हैं 20 खम्भों की छतरी पर। 20 खम्भों की छतरी एक तो आपको सीधा दिख रहा है अखय राज सिंधवी की छतरी है। और अखय राज सिंधवी की छतरी कहां पर है? जोधपुर। ये भीम सिंह ने अपने सेनापति सिंधवी के लिए इसको बनाया था। भीम सिंह का जो जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के शासक भीम सिंह, ये भीम सिंह वही है जिसकी सगाई कृष्णा कुमारी से हुई थी। जोधपुर के राजा मानसिंह के भाई थे, उनका एक सेनापति था सिंधवी। और इन्होंने भीम सिंह ने खैरा सिंध की छतरी का निर्माण करवाया। कहां करवाया? जोधपुर में। कितने खम्भों की बनी है? 20। 20 के बाद चलते हैं 18 खम्भों की छतरी। और 18 खम्भों की छतरी राज सिंह चंपावत की छतरी है। इसे प्रधानमंत्री की छतरी भी कहते हैं। और ये कहां पर है बताओ? जोधपुर में। ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के कौन थे? प्रधानमंत्री। तो उन्होंने इस छतरी का निर्माण करवाया। एक है 16 खम्भों की छतरी। और 16 खम्भों की छतरी कौन की है? अमर सिंह राठौर की छतरी है। कौन से दुर्ग में बनी है? नागौर के दुर्ग में। नागौर के दुर्ग को नाग का दुर्ग भी कहा जाता है, नगाड़ा का दुर्ग भी कहा जाता है, अही छत्रपुर का भी क्या कहा जाता है? किला कहा जाता है। साथ में आप ये याद कर लें तो और बढ़िया है कि 16 खम्भों पर ही बताइए क्या बना हुआ है? 16 खम्भों पर ही बताइए क्या बना हुआ है? 2.5 दिन का क्या बना हुआ है? झोपड़ा। और 16 खम्भों की ही बताइए क्या है? अमर सिंह राठौर की छतरी है। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है बताओ? अजमेर में है। और इसका निर्माण कराने वाले कौन थे? हिंदुस्तान के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं आगे। अगले आप देखेंगे तो और जो छतरी है ना, 16 खम्भों की छतरी, एक तो अमर सिंह राठौर की, एक छतरी और है वो है सूरज छतरी, बूंदी में भगवान सूर्य को समर्पित है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां बूंदी के शासक छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया।
क्योंकि उनकी एक रानी थी श्याम कंवर, या उसी का नाम था सूरज कंवर, और उसी के नाम पर बताइए छतरी का निर्माण हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हाड़ौती की सबसे बड़ी कलात्मक छतरी है, बताइए कौन सी है? सूरज छतरी। कितने खम्भों की बनी हुई है? 16 खम्भों की। आगे चलते हैं, 12 खम्भों की छतरी। 12 खम्भों की छतरी। तो 12 खम्भों की छतरी एक उड़ता हुआ राजकुमार, उड़ना राजकुमार, मेवाड़ का कुंवर था, रायमल का पुत्र था, महाराणा सांगा का बड़ा भाई था, जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, और उसकी छतरी बनी हुई है कौन से दुर्ग में बनी हुई है? बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। इस छतरी के वास्तुकार कौन थे? घसड़पना थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उड़ते हुए राजकुमार की छतरियां कितने खम्भों की बनी हुई है? 12 खम्भों की। कौन से दुर्ग में है? कोम्बलगढ़। और दूसरी एक और याद रखना, 12 खम्भों की छतरी कान्हा नरुका की छतरी है, वो कहां पर है? नेवाई टोंक में। आप लें स्क्रीनशॉट पर, आगे चलते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो हो सके तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और जितना हो सके तो अधिक से अधिक इस चैनल में विद्यार्थियों को जोड़ें, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये गुरु शिखर पूरा परिवार है, आपका भी चैनल है, ठीक है ना। जब जब मैं आपसे कहता हूं तो यही कहता हूं कि मैं मनोज खंसवारा आपके एवं अपने YouTube चैनल गुरु शिखर पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ठीक है ना। तो ये मेरा नहीं है, आपका भी है, ठीक है ना। तो जितना आप प्रयास करो, विद्यार्थियों को जोड़ो। अंत में कोई ना कोई घोषणा होने वाली है, और उस घोषणा में आप सभी के हित के लिए घोषणा है, लास्ट में बताऊंगा, अंत तक जुड़े रहें। वीडियो में घोषणा कौन सी होने वाली है ये आपको लास्ट में मिलेगा, इंतजार करें। इंतजार का या सब्र का फल मीठा होता है ना। क्योंकि अब आगे चलते हैं, बताओ बताओ कौन सी है 10 खम्भों की छतरी? 10 खम्भों की छतरी एक है मामा भांजे की छतरी, लोहा पुल। और लोहा पुल मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा है, जोधपुर। इसका निर्माण मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। इस छतरी को धन्ना एवं दिया की छतरी भी कहते हैं। धन्ना गहलोत था जो कि मामा था, और धिया चौहान था उसका भांजा था। किया क्या था इसने जो अजीत सिंह ने इनका छतरी का निर्माण करवाया? क्योंकि इन्होंने, अजीत सिंह का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मुकुंद चंपावत, और मुकुंद चंपावत की हत्या कर दी ठाकुर प्रताप सिंह ने, और इनकी मृत्यु का बदला लिया था इन्होंने। लड़ते हुए मारे जाते हैं, तब जाकर ये अजीत सिंह इनकी छतरी का क्या कराते हैं? निर्माण। साथ में ये भी याद रखना, मामा भांजे की दरगाह कहां पर है? तो भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में। मामा भांजे का मंदिर कहां पर है? अटरू बारा में। मामा देव कुंड एवं मामा देव का मंदिर कहां पर है? कोम्बलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। और मामा जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध है? तो हरजी गांव जालौर के। और आपसे पूछा जाए कि मामा देव, तो मामा देव को बरसात का देवता कहा जाता है, और मामा देव को ही तोरण का देवता भी कहा जाता है। इसे तोरण का क्या कहते हैं बताओ? तोरण का क्या है? देवता। तोरण का देवता भी कौन है बताओ? मामा देव। जबकि याद रखना, आपसे पूछा जाए कि तोरण का देवता कौन है, तो ओरण का देवता ध्यान रखना वो कौन है? तल्लीनाथ जी हैं। कौन है बताओ? तल्लीनाथ जी। और तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है पांचोटा गांव जालौर में, ठीक है ना। रहता है लास्ट, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है भाई? अजमेर में। शानदार छतरी मामा भांजे की छतरी निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़। स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे चलते हैं, और 10 खम्भों के बाद अब आएगी कितने खम्भों की छतरी? 8 खम्भों की छतरी। 8 खम्भों की छतरी हमारे पूरे राजस्थान में 6 हैं। एक छतरी महाराणा प्रताप की है, बांडोली में बनी हुई है। एक छतरी महाराणा सांगा की है, मांडलगढ़ में बनी हुई है। एक शक्ति सिंह की छतरी है जो महाराणा प्रताप के भाई थे, भैंसरोडगढ़ में बनी हुई है। थानेदार नातू सिंह की छतरी है जो शाहबाद बारा में बनी हुई है। एक मिश्र जी की छतरी है जो अलवर में बनी हुई है।
एक रावजी रतन जी की छतरी है, रावजी या रावत जी की छतरी बनी हुई है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। ठीक है, तो टोटल 8 खंभों की छतरी पूरे राजस्थान में कितनी याद रखनी है? 6। कौन कौन सी है? महाराणा प्रताप की छतरी, और महाराणा प्रताप की छतरी बाडोली गांव चावंड उदयपुर में केजड़ बांध बना हुआ है। ठीक है ना, कौन सा बांध बना हुआ है? केजड़ बांध। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे, और वहां यह छतरी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है इसकी छतरी का निर्माण कार्य शुरू तो किया था पाली के निवासी भामाशाह ने, जिसे मेवाड़ का दानी कर्ण, इसके अलावा मेवाड़ का द्वितीय उद्धारक कहा जाता है। लेकिन इस छतरी का पूर्ण निर्माण महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने करवाया था। ठीक है, अमर सिंह फर्स्ट ने। दूसरा महाराणा सांगा की छतरी, और महाराणा सांगा की छतरी है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। महाराणा सांगा इस छतरी का जो निर्माण कराते हैं एक जगनेर के निवासी थे जिसका नाम था अशोक परमार। यह अशोक परमार महाराणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ देता है, और महाराणा सांगा इससे प्रसन्न होकर अशोक परमार को एक जागीर देते हैं, ऊपर माल की जागीर देते हैं, जिसकी राजधानी बिजौलिया हुआ करती थी, जिसे बिजौलिया की जागीर भी कहा जाता है। और वहीं पर इन्हीं के वंशजों ने जब कर बढ़ाया तो वहां पर किसानों ने आंदोलन किया, बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ है। तो महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अशोक परमार ने। एक शक्ति सिंह की छतरी है जो कि महाराणा प्रताप के भाई रहते हैं, और ये कहां बनी हुई है? भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़ में। ठीक है ना। थानेदार नाथू सिंह की छतरी साबा द्वारा, और यहाँ के जो शासक थे बूंदी के, उनका नाम था उम्मेद सिंह। ये इसकी छतरी का निर्माण कब हुआ है? 1932 में, क्योंकि 1932 में ये थानेदार थे, अंग्रेजों के बैठाए हुए थानेदार थे, डाकू से लड़ते हुए मारे जाते हैं। तब प्रसन्न होकर उमेश सिंह इनकी छतरी का क्या करवाते हैं? निर्माण। तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी साबादवारा में है। एक मिश्र जी की छतरी है अलवर में, और एक रावजी या रावत जी की छतरी कहां पर है? बेंगू चित्तौड़गढ़ में। टोटल 8 छतरी याद रखनी, 8 खंभों की केवल 6 छतरी याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लें। आगे चलते हैं। 6 खंभों की छतरी भी राजस्थान में आपको 4 याद रखनी है। एक तो गोराधाय की छतरी जोधपुर, ये गोराधाय, इसके जो गोराधाय के पति कौन थे? मनोहर गोपी गहलोत, मंडौर के निवासी थे। ये गोराधाय कौन की धाय मां थी? अजीत सिंह की धाय मां थी, जो कि जसवंत सिंह के पुत्र थे। उपनाम क्या कहा जाता है इनको? मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो ये अजीत सिंह छोटे थे, इनका जन्म हुआ था कुछ समय पहले ही। औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया, साथ में इस अजीत सिंह को लेकर गई पन्ना धाय और एवं वीर दुर्गादास राठौर। जब औरंगजेब ने कहा कि अजीत सिंह को इस्लाम कबूलना है तभी मैं मारवाड़ का शासक इसको बनाऊंगा, तो उन्होंने कहा हमको सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए। औरंगजेब ने कहा रात्रि में सोच लेना। ये रात्रि में चुपके से इस अजीत सिंह को लेकर निकलती है, मेहतरानी का रूप स्वांग धारण करती है, मेहतरानी बनती है। उसी समय इस गोराधाय का जो पुत्र था उस रात्रि में जब निकल के आते तो रात्रि में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, गोराधाय का पुत्र मारा जाता है। ये त्याग और बलिदान के कारण ही गोराधाय को मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्ना धाय कहा जाता है। अजीत सिंह की धाय मां थी, इसलिए छतरी का निर्माण भी किसने कराया था? अजीत सिंह ने कराया था। ठीक है। एक सूरजमल शेखावत की छतरी तुंगा दौसा, याद होना चाहिए 1747 ईस्वी में। और एक युद्ध होता है तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में। 1787 ईस्वी में एक युद्ध होगा तुंगा का युद्ध, और तुंगा का युद्ध कहां पर होगा? दौसा में। और ये युद्ध कौन कौन के मध्य होगा? तो जयपुर का शासक होगा एक, और जयपुर का शासक कौन होगा? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह का साथ देगी जोधपुर रियासत की सेना, और जोधपुर का शासक कौन होगा? विजय सिंह। ये दोनों के दोनों लड़ते हैं मराठों से, और मराठा सरदार कौन होता है? महादजी सिंधिया। इस युद्ध में जीत तो राजपूतों की हो जाती है, महादजी सिंधिया हार जाता है, परंतु इसमें जयपुर के शासक और किसका? प्रताप सिंह का एक सेनापति था सूरजमल शेखावत लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और यही तुंगा में इसकी क्या बनी हुई है? 6 खंभों की छतरी बनी हुई है। एक बंजारों की छतरी है लालसोट दौसा में, और एक जयमल मेड़तिया की छतरी है हनुमान पोल गेट बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ के
दुर्ग में प्रवेश करने से पहले 7 दरवाजे, जिनमें से एक दरवाजा हनुमान पोल है, और हनुमान पोल पर ही बताइए कौन की छतरी बनी हुई है? जयमल मेड़तिया की छतरी बनी है। 6 खम्भों की छतरी, आपको 4 याद रखनी है, स्क्रीनशॉट लें। चार खम्भों की छतरी, एक है रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, श्रृंगार चबरी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। याद रखना मूलतः ये मंदिर है, और मंदिर किसका है? शांतिनाथ जैन का मंदिर है, ठीक है ना? शांतिनाथ जैन का मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण भी याद रखना महाराणा कुंभा के कोष अधिपति थे जिनका नाम था वेल का, उसने निर्माण करवाया। मंदिर है, छतरी बनी हुई है, तो इसको श्रृंगार चबरी छतरी भी कहा जाता है। और यहां यह भी याद रखना, यहां महाराणा कुंभा की पुत्री है रमा भाई, और रमा भाई को क्या कहा जाता है? बागेश्वरी भी कहा जाता है। और याद रखना यहीं पर इसकी क्या बनी हुई है? तो यहीं पर इसकी क्या बनी हुई है बताओ? यहां पर इसकी क्या बनी हुई है? तो यहां इसका विवाह हुआ था, या इसकी क्या बनी हुई है? चबरी बनी हुई है। चबरी का मतलब यहां इसका विवाह हुआ, हवन कुंड फेरे पड़े थे, तो वह क्या बनी हुई है? चबरी बनी हुई है। तो श्रृंगार चबरी छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक है सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर में, इस छतरी का निर्माण ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह ने कराया था। एक कल्लाजी राठौर की छतरी भैरवपुर चित्तौड़गढ़, याद रखना कल्लाजी के गुरु का नाम भी क्या था? भैरवपुर। और कल्लाजी को 4 हाथों वाला क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाला देवता, तो 4 खम्भों की छतरी कल्लाजी की है। एक है फत्ता सिसोदिया की छतरी, यह रामपोल पर बनी हुई है। कौन सा? यह दरवाजा है किसका? चित्तौड़गढ़ का, ये भी याद रखना है। और 4 खम्भों के बाद डायरेक्ट आएगा एक खम्भ की छतरी, और एक खम्भ की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। स्क्रीनशॉट लें। फिर कुछ अन्य छतरियां और हैं। आगे चलते हैं, अन्य छतरियों में संभाग वाइज लेकर चलते हैं। तो याद रखना है, ज्यादातर छतरियां मैंने जो कराई है वो ज्यादातर वही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर उन्हीं से प्रश्न आता है। पर याद रखना ये भी कम नहीं है, हो सके तो उनको भी याद करके चला जाना है। एक है भरतपुर संभाग में कौन कौन सी छतरी है? तो देखो अकबर की छतरी है, और अकबर की छतरी कहां पर है? बयाना, और बयाना कहां पर है? भरतपुर। गुरु जी अकबर की छतरी क्या यहाँ अकबर की मृत्यु हुई थी? नहीं हुई। अकबर की मृत्यु सिकंदरा, और सिकंदरा कहां पर है? आगरा। वही अकबर की क्या बना हुआ है? मकबरा भी बना हुआ है। तो ये छतरी का निर्माण अकबर ने कराया, और कब करवाया? जब उसने 1572 ईस्वी में किसको जीता था? गुजरात को। और गुजरात को जीतकर आने की खुशी में यहां पर उसने अकबर की छतरी या स्वयं की एक छतरी का क्या करवाया? निर्माण। एक कुत्ते की छतरी है रणथंभौर के दुर्ग में। एक राव गोपाल सिंह की छतरी है करौली में, ये करौली के शासक हुआ करते थे। एक भौरा भगत की छतरी है जो कैला देवी के मंदिर का निर्माण कराते हैं, और ये कैला देवी के मंदिर में इसकी छतरी बनी हुई है। एक अधूरा स्वप्न छतरी है रणथंभौर में, और इस छतरी का निर्माण महाराणा सांगा की पत्नी थी जिसका नाम था हाड़ा रानी कर्मावती, उसने करवाया था। अधूरी रह गई क्योंकि 1534-35 के उस आक्रमण में हाड़ा रानी करमवती क्या कर जाती है? झौर कर जाती है, इसलिए इसे अधूरा स्वप्न छतरी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जयपुर संभाग में कौन कौन सी? राजा मानसिंह फर्स्ट की छतरी, जिसे मिर्जा राजा मानसिंह भी कहते हैं, इसकी छतरी कहां बनी हुई है? आमेर में बनी हुई है। ये याद रखना आमेर के शासकों की छतरी गैटौर में बनी हुई है। मानसिंह की छतरी आमेर में है, ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर में बनी हुई है। बाकी के सभी राजाओं की छतरियां गैटौर में ही है। गोसाइयों की छतरी विराटनगर, विराटनगर पहले जयपुर में पड़ता था, ये कोटपुतली भैरोड में पड़ता है। पहले किस में पड़ता था बताओ? जयपुर। खंगारोत राजपूतों की छतरी नारायणा गांव, नारायणा गांव कहां पड़ता है? दूदू में, वर्तमान में जिला है। पहले किस में पड़ता था बताओ? जयपुर। एक टहला की छतरी है सरिस्का अलवर में, एक नेड़ा की छतरी है, ये भी कहां पर है बताओ? अलवर में। कोटा संभाग की 2 छतरी, और याद रखना घास फूस की छतरी कहां पर है? बूंदी में। और एक है बताओ संत पीपा की छतरी, ये कहां पर है? गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में, ठीक है।
आगे चलते हैं सीकर संभाग में सेठ दामोदर दास की छतरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कहां पर है? रामगढ़ सीकर में। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी क्या है? छतरी है। ठीक है। एक राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ये भी रामगढ़ कहां पर है? सीकर में। एक रामदत्त गोयनका की छतरी है, ये डूंडलौद कहां पर है? झुंझुनू में। एक जोगीदास जी की छतरी है उदयपुर बाटी। पहले उदयपुर बाटी किसमें पड़ता था? झुंझुनू में पड़ता था। अब ये उदयपुर बाटी बताओ कहां पड़ता है? नीम का थाना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए यहां ये चित्र बनाए, उस चित्रकार का नाम क्या था? देवा। स्क्रीनशॉट में। उदयपुर संभाग में कौन कौन सी है? महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। ज्यादातर छतरियों का ज्यादातर मैं जिक्र इतिहास में करा देता हूं, और इतिहास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है लाइव। ठीक है। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप सिंह ने कराया था। एक गफूर बाबा की मजार है, जिसे गफूर बाबा की छतरी भी कहते हैं। जगमंदिर पैलेस बना हुआ है पिछोला झील के किनारे उदयपुर में, यहां पर यह छतरी बनी हुई है। और इस छतरी का निर्माण मुगल बादशाह कौन कराते हैं? सांझा। ठीक है। एक महाराणा राज सिंह की छतरी है, वो है ओड़ा गांव। और ओड़ा गांव कहां पर है बताओ? राजसमंद में। एक है गंगा भाई मराठा की छतरी, और गंगा भाई मराठा की छतरी गंगापुर में बनी हुई है, भीलवाड़ा में। इस छतरी का निर्माण महाजी सिंधिया ने करवाया, क्योंकि ये महाजी सिंधिया की रानी थी। ठीक है ना। इनसे संबंधित बाई से संबंधित गंगा बाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा। जबकि बाई जी का तालाब कहां पर है बताओ? बांसवाड़ा। बाई जी का कुंड कहां पर है? उदयपुर। बाई जी की बावड़ी कहां पर है? बनेड़ा भीलवाड़ा में। याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले। आगे चलते हैं, पाली संभाग में कौन कौन सी छतरी हैं? तो एक तो रामचंद्र सेन की छतरी है। रामचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रज एवं भूला बिसरा क्या कहा जाता है? शासक। सलमुर का एक ठिकानेदार था चुंडावा सरदार राम रतन सिंह। राम रतन सिंह पता है किसका है? हाड़ा रानी सहल कंवर के पति थे। हाड़ा रानी सहल कंवर ये वही थी जिसने अपने पति को निशानी के तौर पर क्या काट कर दे दिया? शीश काट कर दे दिया था। ठीक है। चंडावत मांगे सीनानी सेनाड़ी, शीश काट दियो छत्राड़ी। हाड़ा रानी सहल कंवर उनके पति थे रतन सिंह, और उनकी छतरी कहां बनी हुई है? देसुरी की नाल कहां पर है? पाली में। एक नटनी की छतरी जालोर दुर्ग के बिल्कुल सामने है। लेकिन नटनी से संबंधित पूछा जाए कि नटनी का बाग कहां पर है? जयपुर। नटनी का चबूतरा कहां पर है? पिछोला झील उदयपुर। और नटनी की हवेली कहां पर है? जयपुर। और नटनी का बाड़ा कहां पर है? अलवर। बार बार मैं जिक्र करता रहता हूं, इतिहास कला संस्कृति जब पढ़ाता हूं तो इसे फटाफट आप छापें। अगला है जोधपुर संभाग में जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी है, जिसे जसवंत थड़ा भी कहते हैं, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल। यह छतरी कहां बनी हुई है? जोधपुर में। और इस छतरी का निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र किसने करवाया था? जोधपुर के शासक थे सरदार सिंह, उसने करवाया था। ये बड़ी कंफ्यूज करता है भाई साहब जसवंत थड़ा। ऐसा लगता है कोई महल है या कोई दुर्ग है जसवंत थड़ा, और संभवतः इसका निर्माण जसवंत सिंह ने ही कराया होगा। और ऑप्शन में ही फर्स्ट में ही जसवंत सिंह मिलता है, और ज्यादातर बच्चा उसी पर अटैक करता है और बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा शायद प्रश्न सही हो गया, और नंबर भी संभाल लेता है। घर आते हैं तो नंबर बहुत बैठते हैं, जब देखते हैं तो नंबर बहुत कम चले जाते हैं। कंफ्यूज बहुत करेगा, याद रखना। जसवंत सिंह के लड़के थे, छतरी है ये। छतरी का निर्माण स्वयं शासक नहीं कराता, उसके बेटे कराते हैं, उसके वंशज कराते। तो इसका निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह। कीरत सिंह सोडा की छतरी है। करोड़ों कीर्ति धड़ी की छतरी कहा जाता है। कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। सेनापति की छतरी जोधपुर में है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर जोधपुर में है। राव मालदेव की छतरी कहां पर है? जोधपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? मोटा राजा उदय सिंह ने करवाया। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरिया जैसलमेर में है। एक बख्तावर सिंह की छतरी मंडौर जोधपुर में है, और एक बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में है। बख्तावर सिंह अलवर के ही शासक थे। इनकी छतरी दो जगह बनी हुई है,
जोधपुर में भी बनी हुई है। और कहां बनी हुई है? अलवर में। मैं आपको बताऊं तो जोधपुर के एक शासक थे मान सिंह, और उसी समय जयपुर के शासक थे एक जगत सिंह। और जगत सिंह की दूसरी सगाई मतलब कृष्णा कुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी, और उसकी कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई जगत सिंह से होती है, और पहली सगाई उसकी मारवाड़ के शासक भीम सिंह से होती है। इस विवाह को लेकर दोनों रियासत आपस में भिड़ जाती हैं, क्योंकि भीम सिंह की विवाह से पहले मृत्यु हो जाती है। तो जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह अलवर के शासक बख्तावर सिंह को साथ लेकर जाते हैं लड़ाई करने के लिए। कहा? मारवाड़। और मारवाड़ का शासक कौन हो गया उस समय? मान सिंह। इस लड़ाई में, वो लड़ाई वही थी कृष्णा कुमारी का विवाह, उससे लेकर उनमें आपस में द्वेष भावना थी। और इस लड़ाई में अलवर का शासक जगत सिंह के साथ लड़ता हुआ किसके खिलाफ? बख्तावर सिंह के खिलाफ मारा जाता है। इसलिए एक छतरी तो बताइए इसकी कहां बनी है? जहां मारा गया था मंडो और जोधपुर में। और एक छतरी इसकी कहां बनी हुई है? बताओ। बख्तावर सिंह की छतरी कहां बनी हुई है? अलवर में बनी हुई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। बीकानेर में है गंगा सिंह एवं शार्दुल सिंह की छतरी। बीकानेर, बीकानेर के शासक थे, छतरी वही होगी। कल्याणमल एक बीकानेर का शासक था, बीकानेर में बनी हुई है। एलपी टेसीटोरी इटली का महान साहित्यकार वहीं रहता है गंगा सिंह के दरबार में, इसकी भी छतरी बीकानेर में है। और एलपी टेसीटोरी का संग्रहालय भी ध्यान रखना है जूनागढ़ दुर्ग में है। और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बताओ। बीकानेर में। तो एलपी टेसीटोरी का संग्रहालय जूनागढ़ बीकानेर। राव जैसी की छतरी बटनेर में, जबकि राव जैसी जो शासक है वो बीकानेर के ही है, क्योंकि बटनेर का युद्ध होता है 1534 में, 1542 में युद्ध होता है। और जो जोधपुर के शासक होते हैं मालदेव, उसके सेनापति जैता होते हैं। जैता हुआ कूपा जाता है सेनापति, और इस युद्ध में कूपा से लड़ते हुए और राव जैसी मारे जाते हैं, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। अन्य छतरी, ये दो छतरी याद रखना, ये राजस्थान में नहीं है, राजस्थान से बाहर है। राजस्थान से बाहर दो छतरी आपको याद रखनी है। एक है पृथ्वीराज चौहान, तृतीय की छतरी है गजनी, अफगानिस्तान में, क्योंकि गजनी का ही शासक था मोहम्मद गौरी। ऐसा माना जाता है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गया था, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। एक वीर दुर्गादास की छतरी है। वैसे वीर दुर्गादास जो थे वो अजीत सिंह के संरक्षक थे, बाद में अजीत सिंह ने अपने राज से इसको निकाल दिया। तभी तो कहते अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक, किसी ने बहकाया, बहकावे में आकर इस दुर्गादास को अपने राज से निकाल दिया। वो भटकते हुए क्षिप्रा नदी के किनारे वहां उज्जैन में मृत्यु हो जाती है। यहीं इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। स्क्रीनशॉट लें। और साथ में अंत में क्लास के में एक विशेष सूचना, विशेष घोषणा, वो घोषणा यह है कि कल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 26 अगस्त 26/8/2024 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समय शाम या रात्रि 8 से 9 बजे तक राजस्थान इतिहास की क्लासेस 0 से स्टार्ट होने वाली है लाइव। 8 से 9 बजे तक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 26/8/2024 को लाइव क्लास आने वाली है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दिलाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल में जुड़े। 0 से इतिहास स्टार्ट हो रहा है। खास बात यह है बिल्कुल निःशुल्क, केवल विद्यार्थियों के हित के लिए। ठीक है ना? मैं मनोज खंसवारा आप सभी से निवेदन चाहता हूं, आगे फिर क्लास में आऊंगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा फिर आगे जो मुलाकात होगी वो अगली वीडियो में लाइव क्लास में। सभी को राधे राधे।